नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसका क्या होता है और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु ने जीवन को जीने के लिए गीता दिया है हम लोगों को, हम मनुष्यों को, उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने ही मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, किस तरीके से उसका फिर से पुनर्जन्म होता है, उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस गरुड़ पुराण के जरिए हम तक पहुंचाई है। गीता भी भगवान विष्णु की ही वाणी है और गरुड़ पुराण भी भगवान विष्णु की ही वाणी है। और हर सनातन धर्मावलंबी को ये दोनों ग्रंथ गीता और गरुड़ पुराण जरूर पढ़ने चाहिए। गीता के जरिए आपको यह पता चलेगा कि जीवन को किस तरीके से जिया जाए, और गरुड़ पुराण से जब आपको यह पता चलेगा कि मृत्यु के बाद विभिन्न पापों के लिए क्या क्या दंड आपको भोगने पड़ सकते हैं, तो आपके अंदर एक भय व्याप्त होगा और आप कोई भी पाप करने से पहले 1000 बार सोचोगे, और इससे आपका वर्तमान जीवन और आने वाला सैकड़ों जीवन सुखमय हो जाएगा। तो गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य का सिर्फ शरीर मरता है, उसकी आत्मा को उसके आगे भी बहुत बड़ा जीवन जीना होता है। एक मनुष्य अपने जीवन में जो भी पुण्य और पाप करता है, उसके अनुसार उसकी आत्मा को लंबे समय तक, काफ़ी कल्पों तक विभिन्न प्रकार के, पहले तो स्वर्ग और नरक में सुख और दुख भोगने पड़ते हैं, फिर विभिन्न योनियों में उनको उसका दंड भोगना पड़ता है, और फिर जाके उसे पुनः मानव शरीर प्राप्त हो पाता है। तो आज हम लोग गरुड़ पुराण का पहला अध्याय करेंगे। पहले अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु ने बहुत बेसिक तरीके से बताया है कि किस तरीके से मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है, किस तरीके से आत्मा के ऊपर पुनः एक सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है, और उस सूक्ष्म शरीर के जरिए वो आत्मा सुख और दुख भोगती है, और फिर किस तरीके से पुनः वह मानव शरीर को प्राप्त करती है। बहुत बेसिक तरीके से संक्षेप में प्रथम अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु जो कहते हैं कि जब मनुष्य का अंतिम समय नज़दीक आता है, इसमें उन्होंने 2 भागों में बांटा है। उनका कहना है कि जो पापी व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु के समय जो यमदूत होते हैं वो अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, और जो पुण्य धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं उनके साथ यमदूत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। पहले उन्होंने पापी व्यक्तियों का वर्णन किया है, क्योंकि भगवान विष्णु से गरुड़ जी ने पहले यही पूछा था कि आपने कई ग्रंथों में धर्मात्मा व्यक्तियों के उद्धार की कथा तो बताई है, परंतु पापी व्यक्ति को कि कौन कौन दंड भोगने पड़ते हैं उसका आपने कहीं वर्णन नहीं किया है। इसलिए मेरी जिज्ञासा है कि पहले आप पापी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो दुर्दशा होती है उससे बताएं। तो पहले श्री हरि विष्णु ने पापी व्यक्तियों की मृत्यु और उसके बाद जो उसके दुख भोगने होते हैं उसका वर्णन विस्तार से किया है पहले के 5-6 अध्यायों में, और बाद के 7वें और 8वें अध्यायों में उन्होंने जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तो अभी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उनके बारे में जो पापी व्यक्ति होते हैं। तो उसके बारे में हरि विष्णु कहते हैं कि जब वैसे व्यक्तियों का अंतिम समय नज़दीक आता है तो यमराज के दूत, बहुत ही भयंकर जिनकी वेशभूषा है, जिनको देख के आदमी कांप जाए, वैसे 2 भयंकर यमदूत उनके, एक जो व्यक्ति अब प्राण त्यागने वाला होता है उसके समीप आके खड़े हो जाते हैं। अंतिम समय में मरने वाले व्यक्ति के पास यह दृष्टि आ जाती है कि वह यमदूत को देख सके। बाकी के जो भी मनुष्य वहाँ मौजूद हैं वो कोई उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन यमदूत को जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो साक्षात देखता है, और वो यमदूतों का इतना भयानक स्वरूप होता है कि उनको देखकर ही वो मरने वाले व्यक्ति के प्राण छूट जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो पापी व्यक्ति होता है साधारणतया
उनके जो प्राण होते हैं वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकलते हैं, और जैसे उसके प्राण बाहर निकलते हैं वो दोनों भयंकर यमदूत उसके प्राणों को पकड़कर यमलोक की तरफ खींच कर ले आने लगते हैं। मरने वाला व्यक्ति निकलते के साथ पुनः अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन जबरन वो यमदूत उसे खींचते हुए यमपुरी की तरफ लेके आते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया, चूंकि वो आत्मा जो होती है, आत्मा तो आप भी जानते हैं कि परमात्मा का अंश होती है, तो आत्मा तो सुख दुख दंड इन सबों से परे होती है। तो आत्मा को तो ना तो जलाया जा सकता है, ना तड़पाया जा सकता है, ना किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा का अंश है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा को पुनः एक सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है, और वो जो सूक्ष्म शरीर होता है वो श्राद्ध क्रम के दौरान 10 दिन जो उनके पुत्र हैं या उनके जो भी घर में लोग हैं जो उनका श्राद्ध करते हैं और उनको पिंड चढ़ाते हैं, उन्हीं पिंडों से विभिन्न दिनों में विभिन्न अंग होते हुए 10वें दिन एक सूक्ष्म शरीर उस आत्मा को प्राप्त होता है, और उसी सूक्ष्म शरीर के जरिए अब वह अपने किए गए पापों का दंड भोगेगा। तो जब उसका श्राद्ध क्रम संपन्न हो जाता है तब उस आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, और जिन व्यक्तियों का श्राद्ध नहीं हो पाता है, पिंडदान नहीं हो पाता है, वह प्रेत योनि में चले जाते हैं और कल्पों तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। परंतु जिनका श्राद्ध होता है वह अपने पुत्रों एवं अन्य परिवारजनों के द्वारा दिए गए पिंड की सहायता से पुनः एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर लेते हैं। अब उस सूक्ष्म शरीर को लेके यमदूत यमलोक तक जाता है। भगवान श्री हरिविष्णु विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता चला जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दावाग्नि एवं वायु से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालू से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता है, मूर्छित होता है। वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। यमलोक की पृथ्वी से दूरी अनुमानतः 86,000 योजन बताई गई है। वह प्रेत रात दिन में 247 योजन चलता है और मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों को 16 नगरों को पार करके धर्मराज के भवन में जाता है। ये 16 नगर हैं सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षवनपुर और सीताढ़पुर का बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है, वहां तक पहुंचता है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़ के यमपुरी की ओर चला जाता है। तो यहाँ तक प्रथम अध्याय में बताया गया है कि किस तरीके से जो आत्मा है वह पृथ्वी से यमलोक तक पहुँच जाती है। आगे हम लोग फिर दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि फिर वहाँ उनसे कौन सा नरक, भी कई प्रकार के नरक हैं, विभिन्न पापों के लिए विभिन्न तरह के नरकों का विधान है। तो किस पाप के लिए किस नरक में उसे भेजा जाएगा, किस पाप के लिए कौन सा दंड भोगा जाएगा, किस पाप के लिए कौन सी पशु योनियों में उसे भेजा जाएगा, इन सभी चीज़ों का वर्णन हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हरि विष्णु।